हेलो, नमस्ते, सुप्रभात। आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मज़े में रहना भी चाहिए। हो गया है सुबह का टाइम। सुबह के टाइम से मैं चटनी से ही तैयार कर दी। खाना तो मेरा बन गया था। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना कुछ है चटपटा सा खाने को मन कर रहा था। तो चटपटा में मुझे चटनी बहुत अच्छा लगता है, पसंद भी है चटनी मुझे। इस टाइम खांसी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मेरा खांसी जा ही नहीं रहा है। तो मैं चटनी बना रही थी। तो मैंने टमाटर उबाल के ही आज मैं बनाई हूँ, सिलबट्टे पर पीस के बनाई हूँ। बहुत टेस्टी लगता है, कभी आप लोग भी आजमा के देखिएगा। चटनी जो सिलबट्टे पे पीस के खाओ ना, तो उसका स्वाद पूछने वाला नहीं। तो टमाटर थोड़ा कच्चा था, थोड़ा पका था, तो मैंने उसको उबाल दिया। पीसने में भी आसान रहेगा और काम करने में भी आसान रहेगा। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं घर की कर रही हूँ सफाई। बहुत दिन क्या, 2-3 दिन के बाद मैं कर रही हूँ घर की सफाई। तबीयत हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब, इसकी वजह से घर का बिल्कुल तहस नहस ख़राब हो गया था। घर में बिल्कुल कबाड़ा ही कबाड़ा जैसा हो गया था। तो कभी कभी होता है ना कि घर को देख के भी बीमारी हो जाता है। तो घर कुछ, मेरा घर का फर्श कुछ ऐसे ही हो गया था। तो आज करना था मुझे सफाई। सफाई क्या करना था, बच्चे स्कूल चले गए थे तो खाली टाइम बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा था। तो झाड़ू मैं सुबह में तो लगा ही लेती हूँ हल्का फुल्का, ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का ही लगाती हूँ, पूरा क्लीन नहीं लगाती सुबह का, क्योंकि सुबह का झाड़ू ज़रूरी होता है। तो सुबह का झाड़ू मैं लगा ही लेती हूँ। और दिन में जब झाड़ू उड़ू सब कुछ खाना वाना बना लेने के बाद होता है ना कि हाँ मुझे अब घर को क्लीन करना है। तो बच्चे चले गए थे स्कूल, तो इसके बाद मुझे करना था बिल्कुल अपने घर का बाकायदे और अच्छे से सफाई। तो मैं झाड़ू ना लगा के डायरेक्ट मैंने पानी गिरा के मैंने पोछा स्टार्ट किया था। तो पानी वानी गिरा के मैं किचन का और बाहर का जो आपने देखा लाइट जलाना पड़ता है थोड़ा कुछ। तो और लाइट का समस्या तो ऐसे था ना कि लाइट को आप पूछो ये मत, समस्या क्या था। लाइट आ रही थी, जा रही है, आ रही है, जा रहा है। इस टाइम ऐसे ही लाइट हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो मैं क्या की थी कि शाम का जो जितना सारा पानी बचा था, अभी फ़िलहाल में लाइट नहीं आया था, तो शाम का जो पानी बचा था मैं शाम के पानी से पूरा घर का झाड़ू पोछा की। झाड़ू पोछा करने के बाद जब वो होता है ना, ऐसे देखने में लगता है कि घर बिल्कुल गंदा नहीं है, गंदा नहीं है, गंदा नहीं है। पर हाँ, जब सफाई करना स्टार्ट करो ना तो बिल्कुल गंदगी ऐसे निकलता है कि कूट कूट के गंदगी पूरा घर में ही बैठ गया हो, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही हो गया था कुछ। तो ऐसे देखने में ना नहीं लग रहा था। तो आप लोग को भी पता चल रहा होगा कि कितना सारा गंदगी निकल रहा है वाइपर से काचने के बाद। और इस चीज़ को तो मैंने लगाया था, तो इसका कोई रीज़न ही था। उस टाइम तो मैंने लगाया था बच्चों को पढ़ने के लिए, पर ठंड ज़्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से बच्चे यहाँ पर पढ़ाई नहीं करते हैं, खाना खा लेते हैं। सब कुछ कर लेने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, वाइपर से काछने के बाद, एक दो कपड़े थे जो पानी से ही धोना उचित होता है, तो पानी से मैं धोने के बाद वहाँ अलमारी पर मैं टांग देती हूँ कि पानी नहीं फट जाए उसका। तो मैं फिर आंगन में रेलिंग पर ही टांग देती हूँ। तो पानी फिर लाइट आ गई थी। लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा चलो सारा गंदगी ना पूरा घर धोने के बाद मैं आंगन में सारा कचरा इकट्ठा कर देती हूँ। कचरा बहुत काफ़ी हो गया था, क्योंकि पूरा घर का सफाई मैंने पानी से धोया था। पूरा कोना कोना सबका सब कचरा आ गया था आंगन में। आंगन का कचरा कुछ इस तरह से मैंने पानी, आज थोड़ा ज़्यादा ही वेस्ट हो गया है, कभी कभी वेस्ट हो जाता है, तो मैं सारा कचरा कोने में जाके रख दी हूँ। पानी भरने के बाद मैं सारा कचरा उठाऊंगी, क्योंकि उसको उठा के फेंकना भी मुझे ज़रूरी है। पहले भरूंगी पानी, क्योंकि नहाना था। सफाई करते करते साड़ी भी मेरे बहुत बुरी तरह से भीग गया था, तो मुझे नहाना ही था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर सफाई वफाई हो ही जाता है, इसके बाद डायरेक्ट हम वो कर लेंगे। तो फिर पानी हमारा ये हो गया है कंप्लीट। इसके बाद जो कोने में कचरा है उसको मैं उठाऊंगी। और आज मेरा सारा काम बिल्कुल सफाई करने के बाद ऐसा रिलैक्स हो रहा, मुझे महसूस हुआ ना कि हाँ थोड़ा कुछ अच्छा ढंग का हो गया है ना। तो हो जाता है कि हाँ चलो ढंग का हो गया। इसके बाद बच्चों के लिए भी टेंशन था, दिमाग में ऐसा बन रहा था कि उनके लिए भी कुछ बनाना है। दोपहर के लिए मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, ऐसा होता है ना। तो मैं ये भी सोच रही थी कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ ना,
तो फिर उनके लिए कुछ खाना बनाऊंगी। तो खाना में मैंने चटनी तो बना ही दिया था, तो दाल ज़्यादा दिन से नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब्जी हो जा रहा है। सब्जी आजकल तो इतना निकल जा रहा है खेत जैसे कि पूछिए ही मत। और हाँ, इसको ना खूब रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है क्योंकि ना यहाँ पर ना बाल उल धोते हैं तो बाल उल जाके फंस जाता है, तो बिल्कुल तो अच्छा नहा नहीं धो लगता के है। हम रेडी हो गए हैं। और हाँ, मेरी जान, मतलब ये इसको मैं पैक करूँगी। कहीं जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं आगे बता ही देंगे। और सुबह का काम था मेरा शायद सफाई करना घर का, क्योंकि बहुत गंदगी मच गया था घर में। अभी फ़िलहाल मैं स्टोर रूम का मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। स्टोर रूम तो नहीं है ये, पर इसमें भी फ़िलहाल स्टोर ही रूम कहा जा सकता है इसको। राज का बॉल मेरे पैर के नीचे आ रहा है। ऊपर मैंने फूल में पानी डाल दिया है, स्ट्रॉबेरी में भी पानी मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा जाऊँगी धूप में, अपने बदन पे धूप सेकूँगी। इसके बाद फिर 3 बजे थोड़ी देर के बाद मैं चावल बनाऊँगी, क्योंकि मैंने आज बनाया है चटनी। मैंने दिखाया है आप लोगों को कि पीसते वक्त नहीं दिखाया, मैं सिलबट्टे पे ही पीसी हूँ। सिलबट्टे का चटनी होता है, बहुत टेस्टी होता है। मिक्सर नहीं है, मिक्सर रहता तो खैर मैं मिक्सर में ही पीस लेती, पर मिक्सर मेरे पास नहीं है। पर सिलबट्टे का तो चटनी और मसाला तो पूछना नहीं। और थ्रेडिंग मेरा हो गया है, काफ़ी थ्रेड निकल गया है। तो घर पे ही अक्सर कभी कभी बना लेती हूँ, पर इस बार घर पे नहीं बनाऊँगी, मैं पार्लर वाली दीदी से ही बनवाऊँगी। फिर मिलते हैं आगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। और ठंड में गुलाबी गुलाबी धूप जरूर सेकिए। अभी जा रहे हैं राज का कोट इनसे पलटेंगे। एक बार पे गए हैं सुबह में डालने, फिर गए हैं पलटने, फिर जाऊँगी पलटने, क्योंकि कल हम लोगों को निकलना है। कल लोग मुझे राज को और लाडो को निकलना है। कहाँ पे निकलना है ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। शायद हो सकता है उसका अलग से वीडियो बने। तो फिर आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू।